छत्तीसगढ़ के गहरे जंगल में सिक्योरिटी फोर्सेस और नक्सलाइट के बीच एक भयानक लड़ाई हुई। 7 फरवरी 2025 को छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र पुलिस के जॉइंट ऑपरेशन में सरकार को एक बड़ा सफलता मिला। 31 नक्सली मारे गए, जिसमें इनके बड़े कमांडर भी शामिल थे। इस तकदीर हार से इस एरिया में नक्सली मूवमेंट को बड़ा झटका लगा। यह ऑपरेशन, जो केयरफुल प्लानिंग और मजबूत कोरेज का नतीजा था, यह दिखाता है कि सिक्योरिटी फोर्सेस लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म से लड़ने के लिए कितना डेडिकेटेड है। यह सरकार के उस एरिया में शांति लाने के इरादे को भी हाईलाइट करता है जहां नक्सली वायलेंस बहुत है। यह ऑपरेशन उन ब्रेव जवानों की शहादत का सबूत है, जिनमें से 2 ने अपनी जान कुर्बान कर दी। उनकी कुर्बानी हमें याद दिलाती है कि सिक्योरिटी पर्सनल इंसर्जेंसी के खिलाफ लड़ते हुए कितने खतरनाक हालत का सामना करते हैं। यह ऑपरेशन एक बड़ा सफलता होने के बावजूद नक्सलिज्म से लड़ने की मुश्किलों को भी हाईलाइट करता है। मुश्किल टेरेन, सरप्राइज एलिमेंट और जान का खतरा इस लंबी लड़ाई की कॉम्प्लेक्सिटी को दर्शाता है। ऑपरेशन महाराष्ट्र से शुरू किया गया था नक्सली तीस को उनअवेयर पकड़ने के लिए। सरप्राइज एलिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट था। सिक्योरिटी पर्सनल ने 100 किलोमीटर का मुश्किल मार्च किया। उनके बूट्स लाल मिट्टी में धंसते जा रहे थे। जर्नी बहुत डिफिकल्ट था, हीट भी बहुत इंटेंस थी। वाटर की शॉर्टेज एक बड़ी वरी थी, लेकिन जवानों ने करेज नहीं हारी। उनका पैशन उनके शेड पर्पस से मजबूत हो रहा था। यह ऑपरेशन महीनों की इंटेलिजेंस गैदरिंग और केयरफुल प्लानिंग का नतीजा था। सिक्योरिटी फोर्सेस, जिसमें छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र पुलिस की यूनिट्स थी और महिला कमांडोज भी शामिल थे, वो चुपके से और केयरफुली आगे बढ़ रहे थे। उनका टारगेट इंद्रावती नेशनल पार्क की अंदर एक नक्सलाइट कैंप, जो एक नक्सली स्ट्रॉन्ग होल्ड की रूप में जाना जाता है। पार्क अपने गहरे जंगल और खतरनाक टेरेन के साथ नक्सलाइट्स के लिए परफेक्ट हाइडिंग की प्लेस थी। लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस पीछे नहीं हेट, वो इसके लिए ट्रेन थे। उनका पैशन इंसर्जेंसी से लड़ने के सालों के एक्सपीरियंस से मजबूत हो चुका था। जैसे ही सूरज ढलने लगा, जंगल में लंबी परछाइयां पड़ने लगी। सिक्योरिटी फोर्सेस नक्सलाइट कैंप के बाहर पहुंच गए। माहौल टेंशन से भरा हुआ था। खामोशी सिर्फ कीड़े मकोड़ों की आवाज से टूट रही थी। कमांडोज गंभीर चेहरों के साथ एनकाउंटर के लिए तैयार हो गए। नक्सलाइट्स जो सरप्राइज हुए थे, उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। खामोशी गोलियों की आवाज से टूट गई। एनकाउंटर इंटेंस था, गोलियों का भयानक एक्सचेंज जो घंटों चला। कमांडोज अपनी ट्रेनिंग का इस्तेमाल करते हुए कवर में ना गए और केयरफुली गोलियां चला रहे थे। महिला कमांडोज अपनी कोरेज में पुरुष कमांडो से कम नहीं थी, वो भी उतनी ही फियर्सली लड़ रही थे। इस कैओस में 2 ब्रेव जवान मार्टिरेट हो गए। उनकी कुर्बानी इंसर्जेंसी के खिलाफ लड़ाई में दी गई एक बड़ी कीमत थी। उनका जाना इस लंबी लड़ाई में हमेशा रहने वाले खतरे की याद दिला रहा था। लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस पीछे नहीं हेट, वो करेज से लड़े। उनका पैशन उनके मार्टिरेट साथियों की याद से और मजबूत हो गया। जैसे ही अंधेरा छा गया, फायरिंग धीरे धीरे कम होने लगी। उसके बाद जो खामोशी छाए वो बहुत भरी थी, पहले के शोर शराबा से बिल्कुल अलग। सिक्योरिटी फोर्सेस जीत गए, लेकिन यह जीत दुखदार से भरी थी। 31 नक्सली मरे गए, जिसमें हंगा कर्मा भी शामिल था, जो एक बड़ा कमांडर था और उसके सर पर बड़ा इनाम था। मार्टिरेट जवानों समेत सभी बॉडीज को हेलीकॉप्टर से ले जाया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बहुत सारे वेपन्स और एम्यूनिशन भी रिकवर्ड किए, जो इस बात का सबूत था कि कितने बड़े नक्सलाइट ऑपरेशन को रोक दिया गया था। यह ऑपरेशन नक्सलिज्म के खिलाफ लड़ाई में एक बड़ी जीत थी। इसने इस एरिया में नक्सली मूवमेंट को एक बड़ा झटका दिया, उनके नेटवर्क को तोड़ दिया और सरकार के इरादे का एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया। लेकिन इस ऑपरेशन ने नक्सलिज्म से लड़ने की मुश्किलों को भी हाईलाइट किया। सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानी ने इस लंबी लड़ाई की ह्यूमन कॉस्ट को दिखाया। यह घटना हमें याद दिलाती है कि हमें हमेशा सतर्क रहने की और इंसर्जेंसी के असलीकरण को खत्म करने के लिए कई तरह के एफर्ट्स करने की जरूरत है। नक्सलिज्म के खिलाफ लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, लेकिन इस ऑपरेशन ने इस एरिया में शांति लाने की दिशा में एक बड़ा कदम बढ़ाया है।